हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुपद पर डिस्कस करने से पहले हम बीजीय व्यंजक जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक, अचरों, चरों तथा बीजीय संक्रियाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक, अचरों, चरों और बीजीय संक्रियाओं से बना होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, पूर्णांक जानते हैं हम, अचर जानते हैं, चर जानते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड यानी कि जो लेटर्स होते हैं वो सारे चर होते हैं। अचर जानते हैं हम, 1 2 3 4 5 ये सारे अचर होते हैं। ठीक है, और पूर्णांक भी हम जानते हैं। ठीक, आगे क्या रखा है, और बीजीय संक्रियाएं, बीजीय संक्रियाएं क्या होती है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसे हम बीजीय संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर के जो बना होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में 3x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये ले लिया मैंने। यहाँ देखिए, 3 क्या है? हमारा पूर्णांक है। ठीक है, 3 क्या है? पूर्णांक है। x क्या है? चर है। ठीक, और ये क्या होती है जो x के ऊपर लगी हुई है, यानी x 2 बार लिखा गया है, इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, ये घात है। ये प्लस जो है ये बीजीय संक्रिया है, प्लस या माइनस, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं हम? बीजीय संक्रिया है। ठीक है, ये 5 क्या है? हमारे पास x का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं 3 जो है वो x² का गुणांक है, इसी प्रकार यहाँ 5 इस x का गुणांक है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से और भी हम लिख सकते हैं 6x³ माइनस 5x प्लस 2x² प्लस 8। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बहुपद। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य होती है। ठीक है, चर राशियों की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक और शून्य होनी चाहिए। ठीक, तो हम उससे बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिया 5x³ माइनस 6x। ठीक, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे चर क्या है। तो मैंने यहाँ चर देखा x है, चर x है। ठीक, अब x की घात देखेंगे मैं, क्या है? यहाँ पे घात 3 है। 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना। ठीक, यहाँ पे मैंने देखा चर क्या है? x, और चर की घात कितनी है? 1। 1 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से 6x³ माइनस x²। ठीक, यहाँ देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ चर देखना होता है। मैंने यहाँ देखा चर, और चर की घात देखी 3। ठीक, चर की घात क्या है हमारे पास? धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से x चर है और चर की घात क्या है? 2, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। ये लिए मैंने 6x³ माइनस x की घात माइनस 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6x³ यानी ये चर है x, यहाँ पे भी ये चर है, यहाँ पे क्या है? x की घात 3 है। 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये x देखिए, इस x में x की घात कितनी है? -2। -2 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, -2 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर ये -2 नहीं होता तो सिर्फ 6x की घात 3 होती, यानी कि ये वाली टर्म नहीं होती तो सिर्फ ये होता। ठीक है, अगर ये होता तो इसे हम बहुपद कहते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी एक कंडीशन दे रखी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक नहीं बल्कि ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं, क्या है? बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो। ठीक है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो तो वही क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है बल्कि ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुपद का वर्गीकरण। ठीक, बहुपद को देखिए किस तरीके के किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसके बाद घातों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या के आधार पर देखते हैं बहुपद। सबसे पहला है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5x। ठीक है, इसमें एक ही पद है। ये ले लेते हैं 6x², इसमें भी एक ही पद है। ठीक, माइनस का 5x³,
इसमें भी एक ही पद है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट द्विपद बहुपद पे आते हैं। द्विपद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी होती है, 2। तो मैंने यहाँ लिया 6x² + 5। देखिए यहाँ से ये प्लस का चिन्ह लगा, प्लस के चिन्ह से पहले हमारे पास क्या है 6x² और प्लस के चिन्ह के बाद क्या है 5, ठीक है। तो ये हमारा एक पद बन गया और ये क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, ठीक है। प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा हम देखते हैं, तो प्लस के चिन्ह से पहले ये है, प्लस के चिन्ह के बाद ये है, यानी कि इसमें कुल कितने पद है, 2। तो इसलिए हम इसे द्विपद बहुपद कहेंगे। और भी देख सकते हैं 6x - 9, तो देखिए यहाँ पे ये एक पद और ये माइनस का 9 दूसरा पद, यानी कि 9 दूसरा पद है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी होगी, 3, तो उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ मैंने लिया 6x³ + 5x - 9, ठीक। यहाँ देखिए ये प्लस है, ठीक। इस प्लस से पहले ये 6x³ है, यहाँ तो कोई साइन नहीं लगा हुआ है ना, सिर्फ 6x³ है। यहाँ देखिए प्लस के बाद और इस माइनस से पहले ये 5x है, ठीक, और इस माइनस के बाद ये 9 है, ठीक है। तो यानी कि एक 2 और एक ये 3, ठीक। इसमें कुल कितने पद हैं, 3, इसलिए हम इसे त्रिपद बहुपद कहेंगे, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। आगे आते हैं अचल बहुपद, ठीक। अचल बहुपद क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिया 6x⁻0, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें जो चर होता है उसकी घात 0 होती है, चर की घात 0 होती है, उसे हम अचल बहुपद कहते हैं। क्लियर। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है उसे अचल बहुपद कहते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ मैंने लिया 5, ठीक, ये भी अचल बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि सपोज दैट मैंने यहाँ पे x लिया और x की घात 0 करूंगी, तो मैं जानती हूँ किसी भी संख्या की घात या चर की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1, ठीक। तो 5 यहाँ 1 हो जाएगा और 1 की गुणा 5 से करेंगे तो क्या रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। तो अचल बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है, ठीक है। चर की घात 0 होती है उसे हम अचल बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट शून्य बहुपद। शून्य बहुपद देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ लिया ये लिया मैंने x³, ठीक। और इस x³ में अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, x³ में किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। देखिए चर की घात कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें मल्टीप्लाई 0 की हो, ठीक है, तो इस प्रकार बने बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये पदों की संख्या के आधार पर हमने किया है, अब हम क्या सीखेंगे, घातों की संख्या के आधार पर। क्लियर। ये घातों की संख्या के आधार पर, ठीक है। घातों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है। अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने यहाँ एक बहुपद बनाया है 6x + 5, ठीक है। क्लियर। 6x + 5। यहाँ देखिए x क्या है, चर, और चर की घात कितनी है, 1, ठीक है। और यहाँ चर क्या है, मान लेते हैं हम x चर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, x चर है और इसकी घात क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे x चर है और इसकी घात कितनी है, 1 है। तो होता क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, तो यहाँ 0 और ये 1, यानी कि 1 बड़ा है 0 से, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी भी चर की घात 1 होती है, यानी कि अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि ये 5x + 9, ठीक है, 6y, ठीक, इन सब में चर की घात कितनी है, 1 है, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है, यानी सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा, जैसे मैंने लिया था इसे मैं ये कर दूँ 6x² + 5, ठीक। तो यहाँ देखिए x की घात कितनी है, 2, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ से ले लें 5x² + 6x। यहाँ पे देखिए 2 चर हैं, मतलब यहाँ चर x है, इसकी घात 2 है, यहाँ चर है उसकी घात 1 है, 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। यानी कि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर। ऐसा बहुपद
जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है, जैसे कि हो गया -5x³। ठीक, यहाँ देखिए x चर है, इसकी घात कितनी है? 3 है, तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ ले लेते हैं 6x³ + 7। यहाँ देखिए x जो है वो चर है और x की घात कितनी है? 3। ठीक, इसलिए क्या होगा? त्रिघात बहुपद। यहाँ अगर मैं x² ले लेती हूँ तो देखिए क्या होगा? इस x की घात 3 और इस x की घात 2। ठीक, 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, यानी कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, इसलिए इसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्लियर? एक रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद समझ में आया। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था 6x³ + 5, सपोज दैट मैंने लिया। इसमें देखिए अगर मैं पदों की संख्या के आधार पर देखूं, ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर देखूं तो देखिए प्लस से पहले एक ही पद है, दूसरा ही पद है। ठीक है, तो इसमें कितने पद हुए? 2 पद हुए। ठीक, कितने पद हैं? 2 पद हैं। लेकिन अगर मैं घातों की संख्या के आधार पर देखूं तो देखिए इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 3 घात हो तो ये त्रिपद हो। ठीक है, और त्रिघात हो, मतलब 3 घात है तो जरूरी नहीं है कि वो त्रिपद हो, और अगर 2 पद है तो वो जरूरी नहीं है कि वो द्विघात हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है द्विघात, जैसे मैंने लिया 6x² + 2। ठीक, तो इसमें देखिए एक और एक 2 पद है। ठीक, और यहाँ पे चर की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? द्विघात हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी छांट सकते हैं हम 6x², सपोज दैट मैंने ये लिया, तो यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, एक ही पद है और इसमें चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2। एक पद है इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहेंगे, लेकिन सबसे अधिक घात 2 है इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, घातों की संख्या के आधार पर इसे द्विघात बहुपद कहेंगे और पदों की संख्या के आधार पर इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।